रियो ने अभी तक डिंडा के वीडियोस डिलीट नहीं किए थे। इस बात से गैरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रियो का मोबाइल तोड़ देता है। दोनों लड़ने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स जमा हो जाते हैं। डिंडा दोनों को लड़ता देख बहुत डर जाती है। रोकने की पूरी कोशिश करती है बट कोई फायदा नहीं होता। एट लास्ट बुद्धि एंड आदित्य जैसे तैसे दोनों को रोकते हैं। डिंडा के लिए गैरी को फाइट करता देख जिया जलस होती है। स्कूल के बाद डिंडा बस का वेट कर रही थी, तभी वहाँ गैरी आता है। इन 2 दिनों में डिंडा के साथ बहुत कुछ हुआ है। पहले डैड का अरेस्ट होना, देन घर छीन जाना, स्कूल में सभी का उसे बुली करना और अब इस रियो का ऐसा करना। गैरी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। डिंडा मना करती है। वो कहता है यार सीरियसली बोल रहा हूँ। वो कहती है मैं भी सीरियसली ही बोल रही हूँ, मैं अकेली जा सकती हूँ। तभी वैन आती है। वो चली जाती है। गैरी उसे देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं सोच रहा होगा ये लड़की बहुत स्ट्रांग है। अब हमारी डिंडा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन गई होती है। मॉम जॉब ढूंढने बाहर गई होती है। वो घर का सारा काम करने लगती है बट उसे इन सब की आदत तो नहीं होती, सो थोड़ी बहुत गलती भी होती है। कपड़े धोते धोते चूहा देख लेती है, सब फेंक कर भाग जाती है। आयरन करते करते सो जाती है, कपड़े जल जाते हैं। कुकिंग करने जाती है, सब जला देती है बट जैसा भी हो सब काम कंप्लीट करती है। वहाँ गैरी घर लेट पहुँचता है। दीदी समझ जाती है आज फिर से बाइक खराब हो गई होगी। बाइक बहुत ज्यादा पुरानी है, सो बार बार खराब हो जाती है। बीच सड़क पर रुक जाती है एंड इसी वजह से गैरी अक्सर स्कूल एंड घर दोनों ही लेट पहुँचता है। दीदी उसे कार यूज करने बोलती है बट वो बात को इग्नोर करके सैंडविच खाने जाता है। लूसी कहती है अंकल गैरी खाने से पहले हाथ धोना चाहिए। दीदी कहती है गैरी मैं सीरियस हूँ। गैरी कहता है दीदी ये मोटर बाइक डैड की लास्ट निशानी है, मुझे डैड से कनेक्टेड रखती है, इसे कैसे छोड़ सकता हूँ। दीदी और कुछ नहीं कहती। डिंडा की मॉम थक हार के घर आती है। उन्हें कहीं पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, प्लस कोई रिलेटिव्स भी उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे। मॉम की हेल्प करने के लिए डिंडा अपना मोबाइल बेच देती है। डिंडा अब कितनी बड़ी हो गई है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगी है। ये देखकर मॉम इमोशनल हो जाती है। उसका बनाया हुआ खाना खाने लगती है बट जब डिंडा टेस्ट करती है रियलाइज करती है ये तो बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। वो मॉम को मना करती है बट मॉम नहीं सुनती। बेटी ने फर्स्ट टाइम खाना बनाया है भाई, जैसा भी है उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। नेक्स्ट डे स्कूल में किसी ने डिंडा के पिक को पिन करके उसे रियल डेविल बोला होता है। सभी डिंडा का मजाक उड़ा रहे थे। गैरी एंड फ्रेंड्स आकर सबको भगा देते हैं एंड देन पिक को फाड़कर फेंक देते हैं। डिंडा ये सब कुछ दूर से देख लेती है। गेम्स क्लास में भी सभी डिंडा को लेकर ही बातें कर रहे थे। जितना हो सके वो सबको अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी बट तभी एक लड़की जानबूझकर उसे बॉल से मारती है, उसे बुली करने लगती है। डिंडा से और कंट्रोल नहीं होता। वो मारना तो उस लड़की को चाहती थी बट देन अपना गुस्सा बॉल पर निकालती है, उसे जोर से पटक देती है और बॉल सीधे जाकर जिया को लग जाती है। डिंडा का उसे हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था बट फिर भी सभी उसे ही गलत बोल रहे थे। टीचर भी उसे ही बातें सुनाती है, एक्सपेल करने की वार्निंग देती है। ब्रेक में अचानक से डिंडा गैरी एंड फ्रेंड्स के पास आती है। गैरी पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। डिंडा डायरेक्टली पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। गैरी एंड फ्रेंड्स एक सेकंड के लिए शॉक हो जाते हैं। देन आदित्य एंड बुद्धि हंसने लगते हैं। गैरी कहता है क्या बकवास कर रही हो, नहीं करता लाइक। वो कहती है अगर लाइक नहीं करते तो हेल्प क्यों कर रहे हो, मान जाओ कि तुम मुझे लाइक करते हो। गैरी उसे ऐसे सपने देखने मना करता है। डिंडा कहती है छोड़ो, तुम में बहुत ईगो है, तुम तो मानने से रहे। मैं इन दोनों से पूछती हूँ क्या तुम दोनों में से कोई मुझे लाइक करता है। दोनों के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दोनों साथ में हाँ बोलते हैं। देन गैरी को गुस्सा करता देख दोनों डर के ना बोल देते हैं। डिंडा कहती है अगर लाइक नहीं करते तो कुछ देर पहले मेरी हेल्प करने के लिए तुमने मेरी फोटो क्यों फाड़ी। आदित्य एंड बुद्धि कुछ कहते उससे पहले ही गैरी कहता है क्योंकि तुम चुड़ैल जैसी दिखती हो, तुम्हारा फोटो डिस्प्ले करने लायक नहीं है। डिंडा मुंह बनाती है। एक्चुअली डिंडा ने रियलाइज किया था कि स्कूल में सभी गैरी की बात सुनते हैं, उससे थोड़ा बहुत डरते भी है। सो अगर गैरी उसका बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। गैरी डायरेक्टली मना कर देता है। वो आदित्य एंड बुद्धि में से किसी एक को अपना बॉयफ्रेंड बनने बोलती है। दोनों सच में उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहते थे बट गैरी ऐसा नहीं होने देता। कहता है अपना ऑर्डर चलाने के लिए किसी और सर्वेंट को ढूंढो, हम तीनों का पीछा छोड़ो। वो दोनों को लेकर चला जाता है। डिंडा हार नहीं मानती, कॉरिडोर में खड़े गैरी के पास आती है। अचानक से किस करती है, कहती है बॉयफ्रेंड बन जाओ, नहीं तो और भी प्लान्स है मेरे पास। गैरी बेचारा सदमे में होता है एंड साइड में जिया जल जल के जल कुकुरी बन जाती है। तभी साइड से टीचर की आवाज आती है तुम दोनों क्या था ये सब, जल्दी से ऑफिस में आओ। अब डिंडा के साथ गैरी को भी वार्निंग दी जाती है। टीचर डिंडा को कहती है डिंडा ये लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं तुम्हें ऑफिस में देखना नहीं चाहती। वो कहती है हाँ मैम समझ गई। देन गैरी से कहती है बेब तुम भी समझ गए ना। गैरी इरिटेट होकर कहता है क्या बकवास कर रही हो तुम,
फ्रस्ट्रेटेड गैरी बाहर आकर कहता है, बहुत हुआ, अब सुनो, कल अगर ये दुनिया एंड भी हो जाए और तुम इस दुनिया की लास्ट लड़की बची भी रहोगी ना, फिर भी मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बनूंगा। सो सपने देखना बंद करो। वो जाने लगता है। डिंडा चिल्लाकर पूछती है, और अगर कल दुनिया खत्म नहीं हुई तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे क्या? वो कुछ नहीं कहता, चला जाता है। स्कूल के बाद हमेशा की तरह डिंडा बस का वेट कर रही थी। गैरी आता है। डिंडा खुश होती है, कहती है, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। मेरा गैस कभी गलत नहीं होता। मुझे अच्छे से पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, इसलिए तो मुझे घर ड्रॉप करने आए हो। वो एक्साइटेडली बाइक पर बैठने जाती है, पर तभी वो बाइक स्टार्ट करके चला जाता है। डिंडा गिरने से बच जाती है। वो गुस्से में उसे बहुत बातें सुनाती है। नेक्स्ट डे वो कैंटीन में आती है। लंच खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, सो जस्ट एक पानी का बोतल लेकर बैठ जाती है। अचानक से सभी स्टूडेंट्स मिलकर उसे बुली करने लगते हैं। बेचारी भाग भी नहीं पा रही थी, वही बैठ जाती है। गैरी को पता चलता है, वो भाग कर आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, चिल्लाकर कहता है, आज के बाद किसी ने भी मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गैरी का बस एक लाइन काफी था। सभी जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। डिंडा रोई जा रही थी, वो उसे देखे जा रहा था। कहता है, चिंता मत करो, आज के बाद कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। स्कूल के बाद डिंडा गैरी को रोकती है। वो जानती थी कि गैरी उसे लाइक नहीं करता, बट फिर भी उसने सबके सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बोला, उसे प्रोटेक्ट किया। इसके लिए वो उसे थैंक यू बोलती है। आज गैरी उसे घर ड्रॉप करने की बात करता है। वो डिंडा का फेक बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान तो गया था, बट फ्री में नहीं। इसके बदले में डिंडा को गैरी के सभी असाइनमेंट्स कंप्लीट करने होंगे। डिंडा वॉज लाइक, मैं कभी खुद के असाइनमेंट्स नहीं करती, तुम्हारे क्या करूंगी। डिंडा गुस्से में बाइक पर बैठती है, देन अपने घर से बहुत दूर उतर जाती है। एक्चुअली वो अपने घर को लेकर थोड़ी एम्बेरेस फील कर रही थी, सो वो नहीं चाहती थी कि गैरी उसका घर देखे। वो एक के बाद एक बहाना करके जाने लगती है, बट गैरी अपनी बात पर अड़ा रहता है। उसे दीदी ने कहा होता है कि किसी भी लड़की को बीच सड़क पर ड्रॉप नहीं करना चाहिए, उसे घर तक पहुंचाना चाहिए। डिंडा समझ जाती है इससे आर्ग्यू करके कोई फायदा नहीं होगा। बाइक पर बैठ जाती है, घर का डायरेक्शन दिखाने लगती है, बट देन फिर से घर से थोड़ी दूर उतर जाती है। गैरी को टाटा बाय बाय कर देती है। गैरी फिर भी उसे घर तक पहुंचाने की जिद करता है। तभी ग्रैनी आयशा दोनों को देख लेती है। दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं। वो दोनों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड समझती है, दोनों की जोड़ी को क्यूट बोलती है, एंड इस बात से दोनों इनकार भी नहीं करते। वो डिंडा से पूछती है, तुम्हारी मॉम घर पर नहीं है क्या? मैंने कई बार आवाज दिया, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। डिंडा कहती है, मॉम बीमार है, सो गई होगी। ग्रैनी वापस अपने स्नैक्स बेचने जाती है। गैरी अभी भी अपने जिद पर ही अड़ा होता है। डिंडा परेशान हो जाती है। गैरी उसे घर दिखाने बोलता है। डिंडा एक बार घर को देखती है एंड एक बार गैरी को देखती है। उसे लग रहा था कि गैरी उसके घर का मजाक उड़ाएगा, बट हमारा गैरी ऐसा नहीं है। उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो डिंडा को असाइनमेंट्स कंप्लीट करने बोलता है। डिंडा कहती है, ओके मिस्टर बॉयफ्रेंड, थैंक यू घर ड्रॉप करने के लिए, चलो बाय। गैरी उसे गुस्से से देखने लगता है। वो पास आकर कहती है, ओके टाटा। टाटा मीन्स जाओ यहाँ से। गैरी कहता है, तुम तो बड़ी बदतमीज हो, मुझे भगाने पर तुली हुई हो, एटलीस्ट पानी के लिए तो पूछ ही सकती हो ना। वो उसे रुकने बोलती है, बट वो अंदर जाने की जिद करता है। डिंडा बाहर मान जाती है, बट देन अंदर आते ही मॉम की हालत देखकर डिंडा डर जाती है। उन्हें हाई फीवर था। गैरी हॉस्पिटल चलने बोलता है। मॉम मना करती है, उन्हें बस थोड़ा रेस्ट एंड मेडिसिन की जरूरत थी। गैरी जल्दी से जाकर मेडिसिन लाता है। डिंडा उसे बिल मांगती है, वो नहीं देता। वो छीन कर देख लेती है एंड देन उसे कुछ दिनों में पैसे वापस करने की बात करती है। वो मना करता है, बट डिंडा को ये बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई उस पर दया दिखाए। गैरी कहता है, ठीक है बाबा, पे कर देना, अब जल्दी से जाओ मेडिसिन खिलाओ। टाइम पर मेडिसिन मिलने से मॉम रात तक रिकवर हो जाती है। डिंडा दोनों के असाइनमेंट्स करते करते सो जाती है। मॉम उसे स्टडी को सीरियस लेता देख हैप्पी होती है, बट देन नोटिस करती है कि ये असाइनमेंट्स तो गैरी के हैं। उनके बार बार पूछने पर डिंडा पूरी बात बताती है। स्कूल में सभी उसे बुली करते हैं एंड ये सभी स्टूडेंट्स गैरी से डरते हैं। कोई भी उसके अगेंस्ट नहीं जाता। सो उसने गैरी से एक डील किया है। गैरी उसका फेक बॉयफ्रेंड बनेगा एंड इसके बदले में वो गैरी के असाइनमेंट्स कंप्लीट करेगी। मॉम को ये सब कुछ गलत लगता है। उन्हें अच्छे से पता है कि उनकी बेटी बहुत स्ट्रांग है। गैरी के प्रोटेक्शन के पीछे उसे छुपने की कोई जरूरत नहीं है। वो डिंडा को जल्द से जल्द फेक डेटिंग खत्म करने बोलती है। वो मना करती है। मॉम को लगता है कि वो गैरी को लाइक करने लगी है, सो कहती है, अगर तुम उसे लाइक करती हो तो बता दो, और अगर लाइक नहीं करती हो तो इस फेक डेटिंग को खत्म करो। मॉम उसे बहुत समझाती है, वो मान जाती है। नेक्स्ट डे रियो एंड गैरी फिर से आमने सामने आते हैं। दोनों लड़ने ही वाले थे, तभी डिंडा आकर दोनों को रोक देती है। रियो से कहती है, उसके तरफ क्या देख रहे हो, मुझसे फाइट करो, वो बेचारा तो लास्ट टाइम तुमसे
तुमसे ऑलमोस्ट हार ही गया था, चलो अब मुझसे फाइट करो। गैरी गुस्से में उसे देख रहा था, मन ही मन सोच रहा था ये मेरी इंसल्ट क्यों कर रही है। उसके अजीब हरकतें देखकर रियो वहाँ से चला जाता है। वो कहती है गैरी मुझे रोको मत, आज तो मैं इसे हरा कर ही रहूंगी। गैरी गुस्से में कहता है किसी ने तुम्हें रोका नहीं है। देन गैरी उसे रियो और उसके मैटर से दूर रहने बोलता है। डिंडा कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों फिर से लड़ो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। गैरी कहता है ये सब तुम क्या बोल रही हो, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया है। डिंडा उसे फालतू बकवास करने मना करती है। वो अपनी असाइनमेंट्स लेकर जाने लगता है। डिंडा ने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो आज या तो लव कन्फेस करेगी या फिर ब्रेकअप करेगी। वो उसे रोककर बस मैं किए जा रही थी, इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। तभी एक न्यू स्टूडेंट राइनी की एंट्री होती है। गैरी बस उसे देखे जा रहा था। डिंडा ये नोटिस करती है। डिंडा आगे कुछ बोल ही नहीं रही थी, सो गैरी को लगता है कि बात इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उसे बाद में बात करूंगा बोलकर राइनी के पीछे जाता है। क्लास में जिया डिंडा को एक पेपर पास करती है जो कि ब्लैंक लग रहा होता है, बट साइड में छोटे छोटे हैंडराइटिंग में लिखा होता है इस खाली पेपर की तरह तुम्हारा फ्यूचर भी बिल्कुल खाली है। वो गुस्से में उसे मारने आती है, तभी टीचर आ जाते हैं। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करती है। वहाँ गैरी के क्लास में न्यू स्टूडेंट राइनी की एंट्री होती है। वो सबको अपना इंट्रोडक्शन देती है। गैरी की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। वो जल्दी से अपने पास वाले स्टूडेंट को दूसरे सीट पर जाने बोलता है एंड वहाँ राइनी को बैठने बोलता है। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। डिंडा के क्लास में सर सभी को मैथ टेस्ट के पेपर दिखाते हैं। जिया को लगता है हमेशा की तरह इस बार भी वही हाईएस्ट स्कोरर होगी। तभी सर बताते हैं कि इस बार हाईएस्ट स्कोरर कोई और है। वो शॉक्ड होकर सर से पूछती है कौन है। सर डिंडा का नाम लेते हैं। जिया का मुंह देखने लायक होता है। डिंडा उसे टीज करती है। मॉम डिंडा का टेस्ट पेपर देखकर प्राउड फील करती है, खुश होती है, उसे हग करती है। गैरी अपने क्लासमेट्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था। राइनी आती है। बॉल राइनी के पास जाता है। गैरी बॉल वापस मांगता है। वो सीधे वहीं से बास्केट करती है। पहले से ही इम्प्रेस्ड गैरी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मैच के बाद राइनी उसके गेम की तारीफ करती है। गैरी को लगता है राइनी को बास्केटबॉल के बारे में बहुत कुछ पता है। वो बताती है कि उसका भाई बास्केटबॉल प्लेयर है, इसीलिए उसे इतना सब कुछ पता है। गैरी उसे कुछ पूछने ही वाला था, बट पता नहीं क्यों वो उसे रोक देती है। इम्पोर्टेंट काम का बहाना बनाकर चली जाती है। गैरी ओके बोलता है, देन स्माइल करता है। कियारा एंड जेजी डिंडा को बहुत मिस कर रहे थे, फिर से फ्रेंड्स बनने की सोच रहे थे, बट देन दोनों को याद आता है कि इसके डैड तो करप्ट है, अगर हम भी फंस गए तो। सो दोनों अपने आप को डिंडा से फ्रेंडशिप करने से रोक लेते हैं। देन हम देखते हैं सिर्फ गैरी ही नहीं, स्कूल के ऑलमोस्ट सभी बॉयज राइनी के ब्यूटी से फैसिनेटेड थे। आदितन बुद्धि भी थे। दोनों अपने ही ख्यालों की दुनिया में थे। दोनों को ही लग रहा था कि राइनी दोनों में से किसी की गर्लफ्रेंड तो बन ही जाएगी। गैरी आता है, कहता है क्यों ना मैं ही पूछ लूं कि वो तुम दोनों में से किसको लाइक करती है। दोनों हाँ बोलते हैं। वो राइनी के पास आता है। बुद्धि एंड आदित्य की बात छोड़ राइनी को अपने साथ बास्केटबॉल क्लब ज्वाइन करने बोलता है। डिंडा गैरी को ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। उसे राइनी के साथ देखकर एक इवल सा स्माइल देती है। उसका शैतान वाला ब्रेन फिर से काम करने लगता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड हो जाता है।